गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने कक्षा 6 में पाठ 11वां प्रकाश छाया एवं परावर्तन का अभ्यास किया था। कल के वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा था कि छायाएँ वास्तव में क्या होती है। तो छायाएँ रचने बनाने के लिए हमें प्रकाश आवश्यक होगा और प्रकाश के साथ साथ अपारदर्शी वस्तु भी ज़रूरी है। अगर किसी प्रकाश के रास्ते में किसी हम अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे तो उसी कारण छायाएँ बनेंगी। छायाएँ किस पर बनती है? तो छाया बनने के लिए किसी ज़मीन, दीवार या किसी पर्दे की आवश्यकता भी होगी। तो हम आज की वीडियो में हम क्रियाकलाप 3 से शुरू करेंगे। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरफ जलाइए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। तो एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाना है और टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जाकर ऊपर की तरफ जलानी है, जैसे कि टॉर्च का प्रकाश है वो आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु है। अब आपके पास क्या होगा? तो प्रकाश के स्रोत तथा प्रकाश के पथ। प्रकाश के स्रोत के लिए हमने क्या लिया? तो एक टॉर्च ली है और प्रकाश के पथ के अनुदिश एक दिशा, एक अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु के रूप में हमने क्या लिया है? तो आपका मित्र होगा। तो प्रकाश के स्रोत के रूप में हमने एक टॉर्च ली और अपारदर्शी वस्तु के रूप में हमने आपके मित्र को लिया। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो, क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? तो अगर आपके मित्र के पीछे कोई पेड़ नहीं है, इमारत भी नहीं है अथवा कोई अन्य वस्तु भी नहीं है, तब भी आपके मित्र की सिर की छाया आपको दिखाई देगी? तो नहीं। तो आपके मित्र की सिर की छाया दिखाई नहीं देगी, क्योंकि छाया बनने के लिए उसे किसी भी पर्दे की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर आपके मित्र के पीछे अगर पेड़ होगा, इमारत की दीवार होगी अथवा तो कोई अन्य वस्तु होगी, तब भी आप अपने मित्र की छाया देख सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर छाया नहीं बनी है आपके इस मित्र की। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। तो वास्तव में होता क्या है? तो टॉर्च का जो प्रकाश होता है वो आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहे कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। अब किसी दूसरे मित्र को कहना है कि गत्ते की जो शीट है वो आपके मित्र के पीछे पकड़े। अब क्या आप छाया शीट पर बनती है? तो हाँ। तो जब गत्ते की शीट आपके मित्र के पीछे पकड़ेंगे तो उस गत्ते की शीट पर आपके मित्र की छाया बनती है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। तो छाया किस पर दिखाई देगी? तो अगर छाया है वो कोई भी उसके आगे कोई भी दीवार है, पर्दे है, ज़मीन है, तो वो ज़मीन पर रचेगी। पर्दा है तो पर्दे पर ही दिखाई देगी। अगर कोई वृक्ष है तो उस पर ही दिखाई देगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि छाया बनने के लिए किसी भी पर्दे की आवश्यकता होगी। ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। तो ज़मीन है, कमरे की दीवार है, इमारत है अथवा तो इस प्रकार की अन्य सतह जो आपको दैनिक जीवन में, जो हमें हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे का कार्य करती है। ये सभी पर्दे के काम करती है। छायाओं से हमें वस्तु की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। छायाओं से हम क्या कर सकते हैं? तो किसी भी वस्तु की आकृति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कभी कभी तो छाया हम सभी वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कभी कभी तो छाया ऐसी बनती है तो इन सभी वस्तुओं की आकृति के बारे में हमें भ्रमित भी कर सकती है। कुछ छायाएँ दिखाई गई है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ छाया है वो हमें भ्रमित कर सकती है, जिन्हें अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो चित्र दिखाए गए हैं ये सभी चित्र है वो छायाएँ किससे बनाई गई है, तो हाथ से बनाई गई है। लेकिन हमें दिखाई कैसे दिख रही है, यहाँ जानवरों की जो आकृति है वो जानवरों की छायाएँ बन रही है। तो इससे इन सभी छायाओं को देखकर हमें भ्रम हो सकता है कि ये छाया है ये पक्षी की है, ये छाया है किसी जानवर की है। तो वास्तव में ये क्या है, तो हमारे हाथों से बनाई हुई आकृति। क्रियाकलाप 4। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञात होता है? यदि आप कुर्सी का थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो अगर हम कुर्सी को थोड़ा सा घुमा कर देखेंगे तो छाया की आकृति में हमें से थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा। एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयत का डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएँ समान आकृति की प्रतीत होती है? तो नहीं, दोनों छायाएँ समान आकृति की प्रतीत नहीं होती। विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तु लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई देते पड़ते हैं? तो हमें क्या करना है कि अलग अलग रंग के पुष्प लेने हैं और कुछ दूसरी वस्तु भी लेनी है और उसकी छाया का अवलोकन करना है। तो लाल गुलाब भी लेना है, पीला गुलाब भी ले सकते हैं। जब वस्तु के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छाया के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं? तो नहीं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो उनकी छायाओं के रंग भिन्न भिन्न नहीं, एक समान ही दिखाई देते हैं। एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। एक लंबे बॉक्स लेना है और उसकी पृथ्वी पर बनी हुई छाया को हमें देखना है। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन तो देख सकते हैं। जब उस बॉक्स को हम इधर उधर गति कराएंगे तो उसमें होने वाले परिवर्तन हम देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। तो बॉक्स की छाया सबसे छोटी कब बनती है? जब बॉक्स के सबसे लंबे भाग को हम सूर्य के सामने रखते हैं तब, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए हम इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करेंगे। सूची छिद्र कैमरा। शायद आप यह सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई सरल सूची के छिद्र कैमरा ही बनाना है तो हमें ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्रियाकलाप 5। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। 2 ऐसे बॉक्स लेने हैं जो एक बॉक्स में दूसरा बॉक्स आसानी से खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे सिरे दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स को दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो ऐसे काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी कि पारभासी पर्दा चिपका कर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है।
सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे कि पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। यह याद रखें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वो वस्तु तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। अब सूची छिद्र के बॉक्स को आगे पीछे तब तक करना है जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरा के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिवान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आइए अब हम अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। तो अब क्या करना है, सूची छिद्र कैमरे से हमें सूर्य का प्रतिबिंब बनाना है। इसके लिए हमें थोड़ी सी अलग व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में एक छोटा सा सूची छिद्र हो। तो हमें एक शीट चाहिए और उस शीट में एक छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ हमें ऐसे पकड़ना है जैसे कि पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में दिखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब में देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह से व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता है। जब हम सूची छिद्र कैमरे से अवलोकन करेंगे तो जब सूर्य का ग्रहण प्रारंभ होना शुरू होता है तो सूर्य के प्रतिबिंब का एक जो भाग है वो धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। हमें सूर्य को देखने के लिए किसी भी यंत्र का उपयोग करना चाहिए। सूर्य को सीधे ही कभी नहीं दिखना चाहिए। ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां हो, तब हम उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक नहीं 2 बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं।